Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you all are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 4th, Chapter 11, The Valley of Flower. This is part 1. So open the book and see the page number 85. तो आप ये बुक देख रहे हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड 4th की चैप्टर 11 है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। आपने 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज भी लिख लिए होंगे आप अपने नोटबुक में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो हम 1 बाय 1 एक पैराग्राफ पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है और अपनी बुक साथ में आपको ओपन रखनी है। जो वर्ड्स आपको टफ लगेगी उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और फिर आप उस वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखकर डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढकर आप उसके पास में लिखकर और वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। ओके, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर एवरीवेयर। This place is called the Valley of Flower. In some place, one see red flower blowing on brushes, while in others one feels white flower out between the stones. There are wide areas carpeted with the bright and yellow flower, and suddenly elsewhere blue flowers like tiny star between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, this flower bloom only for a few weeks in the year. यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूलों ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पर पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए निकलते हैं। पीली पीली फूलों के लंबी चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं पे अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, पर इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which song do you like singing? आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही किसी जगह पर पहुंच गए हो तो कैसा लगेगा आपको। कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है, तुम उनसे ही कुछ गाकर सुनाओ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं और देखे हैं तो कहाँ? ओके, तो आंसर होगा यहाँ पे, फिर इसका आंसर होगा यहाँ पर, I have seen many flowers in my school garden. तो आपसे यहाँ पे पूछा आपने कहाँ पे इतने सारे फ्लावर देखे हैं, तो आप कुछ भी बता सकते हैं, बट बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा आई हैव सीन मेनी फ्लावर्स इन माई स्कूल गार्डन। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी बस आपको सुनना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफ़िकल्ट कलर्स फ्लावर हैव यू सीन, राइट देयर कलर्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनके रंगों के नाम आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो आपने यहाँ पे जितने कलर के फ्लावर देखे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो आपको पता है आपने फ्लावर पिंक कलर के भी देखे होंगे, येलो कलर का भी फ्लावर आपने देखा होगा, यहाँ पर रेड कलर भी आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर के भी फ्लावर आपने देखे होंगे। फिर है नेक्स्ट पर्पल, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक कलर के भी फ्लावर होते हैं, रोज फ्लावर होते हैं ब्लैक कलर के, शायद आप सबने देखा होगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाउ यू वेयर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेयर यू। किस किस रंग के फूल दिखे,
गिनती ही करते रह गए ना, मतलब आपसे पूछा जाए आप किस किस रंग के फूल देखे, सबको आपको काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे अभी यहाँ पे। Are there any things in your house which have designing of flowers made on them like cloths, sheets? क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूल के डिजाइनिंग बने हो, जैसे कपड़े, चादर या फिर फूलदाना या फिर एक्स कुछ भी? तो आपको ऐसा बताना है कि आपके घर में भी होंगे, आपके बेडशीट होंगे, बेडशीट पे भी फुल फ्लावर बने रहते हैं। ओके, यहाँ पे है फिर हेयर इज ए फ्लावर डिजाइनिंग इन द बॉक्स बिलो। नीचे के एक खाने में एक सुंदर सा डिजाइनिंग बना है, आप यहाँ पे डिजाइनिंग देख रहे हैं। अपने आप कोई डिजाइन बनाकर आपको कलर करना है। ओके, तो आप यहाँ पे ये डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स में सुंदर सुंदर सी यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। तो ये डिजाइन आपको देखना है, आपको भी इस तरह से एक बॉक्स बनानी है और बॉक्स बनाकर फिर आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं, ऐसी डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद फिर उसको आप अपने नोटबुक में कलर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। द डिजाइनिंग इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। It is a very old form of folk art. Do you know why it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here during the festivals and happy occasion, the walls of the house and their counterparts are painting with the such pictures. These painting are made of the paste of powder rice in which color has been mixed. The colors used in Madhubani painting are very special too. To make them Indonesian ceramic haldi colors from flower and trees are used. The painting show human beings, animals, their flower, birds. तो यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। आपने देखा जो पिक्चर, इसको क्या कहते हैं? मधुबनी। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र पिसी हुई चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नीली, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ है, फ्लावर भी है, बर्ड्स भी है। ओके, यहाँ पर देखिए एलिफेंट भी है। तो आपने देखा होगा। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ योर डिजाइन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। अपने दोस्तों के बनाए डिजाइन भी आपको देखनी है, अरे खुद की तो बनानी ही बनानी है। ओके, फिर यहाँ पे लुक एट द डिजाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। सो नेक्स्ट टर्न पेज नंबर 86, द वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं द वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, फूलों की बगीचे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर हैं। तो आपको शायद सारे फ्लावर्स के नाम याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो मैं बताऊंगी आपको। तो ये फर्स्ट फ्लावर से देखते हैं। फर्स्ट फ्लावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हेयर आर सम पिक्चर ऑफ फ्लावर, मार्क ए टिक ऑन द फ्लावर्स विच योर रीजन्स, राइट देयर नेम्स टू इफ योर नो। तुम नीचे दिए गए फ्लावरों में से जिनको पहचानते हो उन पर आपको सही के निशान लगाना है। अगर पता हो तो उनके आपको नाम भी पिक्चर के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर जो भी फ्लावर हैं सबको आपको पहचानना है, उसकी नाम भी अपने बुक्स में आप भी लिख सकते हैं। ओके, नोटबुक में सारे फ्लावर्स की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने जो फ्लावर को पहचानते हैं उसकी नाम लिख देंगे और जिसको आप पहचानते हैं उस पर आपको टिक लगानी है। ओके, तो आप देख रहे हैं ऊपर में है रोज है, यहाँ पर सनफ्लावर है। तो 3 पिक्चर है फ्लावर का, तो आप तीनों को पहचानते होंगे।
उसके नेक्स्ट लाइन में देखते हैं अभी कौन कौन सी फ्लावर है। तो आपको भी इस तरह से नाम लिख लेना है, हिबिस्कस, रोज एंड सनफ्लावर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज मैरीगोल्ड, चंपा एंड मोगरा। तो आपने यहाँ पे देखा 3। अब इसमें जैसे जिसको आप पहचानते हो उस पर टिक लगा दीजिएगा और नाम तो सबके लिख दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, लास्ट वाला रो में। अब लास्ट लाइन में देखेंगे, दिस इज तुलसी, जैस्मीन एंड वाइट रोज। तो आपने देखा होगा वाइट रोज भी। ओके, अब इसमें से आप जिसको पहचानते हैं उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पिक्चर गिविंग अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फलों के नाम आपको बताने हैं जो ग्रो ऑन ट्री, जो पेड़ों पे लगते हैं। ओके, और नेक्स्ट है ग्रो ऑन, बस मतलब जो झाड़ियों पर लगते हैं। तो आपको बतानी है 2 जो पेड़ों पे लगते हैं फ्लावर और जो झाड़ियों पर लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे है ग्रो ऑन ट्री और ग्रो ऑन ब्रांच। तो ट्री पे है गुलमोहर, ये वाला, और सेकंड होगा ये कदम्बम। ओके, और ग्रो ऑन झाड़ियों पर तो होगा रोज एंड मैरीगोल्ड। आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो झाड़ियों पर होता है और जो ग्रो करता है ट्री पे। ओके, अब नेक्स्ट पेज नंबर टर्न करेंगे, पेज नंबर 87। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट है ग्रो ऑन क्रीपर्स। तो ग्रो ऑन क्रीपर्स में क्या होगा, एक हो जाएगा मॉर्निंग और दूसरा हो जाएगा मॉर्निंग एलव और दूसरा हो जाएगा अपराजिता। ओके, तो ग्रो ऑन क्रीपर में क्या हो जाएगा, मॉर्निंग ग्लोवर एंड अपराजिता। अब सेकंड है ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, पानी के पौधों पर उगते हैं। अब उनके 2 के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में जो पानी में आते हैं वो हो जाएंगे लोटस एंड वाटर लिली। ओके, अब नेक्स्ट है ब्लूम ओनली एट नाइट, सिर्फ रात में जो खिलते हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ रात में खिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट है यहाँ जैस्मी, सेकंड हो जाएगा रजनीगंधा। ओके, अब है नेक्स्ट यहाँ पे ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिन में खिलते हैं और रात में जो बंद हो जाता है। अभी 2 फ्लावर के यहाँ पे नाम बताने हैं जो दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले दिन में खिलते हैं रात को बंद हो जाते हैं, आपको भी मालूम होंगे। फर्स्ट होगा यहाँ पे सनफ्लावर। ओके, और सेकंड हो जाएगा रात की रानी। जो क्या होता है, सुबह में जब सन आते हैं तो साथ में ये खिल जाते हैं दिन आते आते, और रात जैसे होता है धीरे धीरे ये क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। ओके, तो सनफ्लावर एंड रात की रानी। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच फ्लावर कैन यू रीजन्स बाय देयर सेंट एवर विथ योर आइज क्लोज। अब यहाँ बताया जा रहा है जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो। अब आपको उसकी नाम लिखनी है। ओके, तो आंखें बंद करके आप किसको किसको पहचान सकते हैं, रोज, क्योंकि रोज की स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आंखें बंद करके भी हम पहचान सकते हैं। एंड सेकंड हो जाएगा मोगरा। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर्स राउंड। अब आपको यहाँ बताना जो किसी खास महीने में ही लगते हैं। अब जो किसी खास महीने में लगते हैं वो कौन 2 फ्लावर होंगे, यहाँ पर भी वही हो जाएगा रोज
and mogra. ओके, दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट है यहाँ पे विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन क्रिएटिन मंथ्स. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं और जो साल भर खिलते हैं, वो दो फ्लावर के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं लास्ट वाले में. तो यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा मैरीगोल्ड. ओके, और सेकेंड हो जाएगा टुलपिप. कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ये वाला. आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर, फाइंड आउट एंड राइट. क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते? पता करके आपको लिखना है. तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिस पे फूल कभी आते ही नहीं है, आपको यहाँ पे उसकी नाम लिखनी है. तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे मनी प्लांट. आपने सबने देखा होगा मनी प्लांट में कभी भी फ्लावर नहीं आते. ओके, एंड पाइन ट्री. पाइन ट्री में भी कभी फ्लावर नहीं आते हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे वाई दिस में. हैव यू एवर सीन ए बोट लाइक दिस पॉट ऑफ एनीवेयर. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या तुमने इस तरह की सब्जी कहीं लगी ही देखी है? आप ये जो यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं डू नॉट पल्क फ्लावर, ये आपने बोर्ड कहीं पर देखी है? यस या नो आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू पीपल पल्क फ्लावर एवन वेन दिस बोर्ड एज देयर. क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? अगर जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है इसके बाद भी कोई फूल तोड़ते हैं, वो आपको बताना है. नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक दे डू दिस शुड. वाई डू यू थिंक दे डू दिस. क्या तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो आपको बताना है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे. ओके, नेक्स्ट है शुड दे डू दिस. अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नो सॉरी, इसका मतलब होगा क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, मतलब इस तरह का उन्हें करना चाहिए. तो नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी पल्क फ्लावर. अगर सब लोग ऐसे करने लगेंगे तो क्या होगा? सब लोग अगर ऐसे करने लगेंगे तो प्लांट्स में फ्लावर रहेगा ही नहीं. ओके, अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है. तो यहाँ पे है चिल्ड्रंस हु कैन ब्रिंग फ्लावर मे ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास. रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली flowers. Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully. जो बच्चे फूल लगा सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाए. ओके, ये एक्टिविटी है, जब आप स्कूल आओगे तो आप करके दिखाना. तो जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लेके आना है. ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं. जो फूल गिरे रहते हैं उनको इकट्ठे करने हैं, फूल तोड़ने नहीं हैं. 3-4 बच्चों के ग्रुप बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो. तो आपको क्या करना है, 1-2 जो फूल नीचे गिरे रहते हैं आपको 2-4 एक ग्रुप बनाना है. उसमें अलग अलग से बच्चे अलग अलग से फ्लावर नीचे से उठा के लेके आएंगे. उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो फ्लावर लिया उसका कलर क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल रेड है. ओके, सेकेंड है व्हाट काइंड्स ऑफ एसेंस डज इट हैव. इसकी खुशबू कैसी है? वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है What does it look like? A bell, a ball, a brush of anything else. आकार कैसा है? घंटी जैसा है, कटोरी जैसा है, ब्रश जैसा है या कुछ और. तो फॉर एग्जाम्पल कप शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू दिस फ्लावर ग्रो इन ब्रांचेस.
क्या ये फूल गुच्छे में है? तो मैंने यहाँ लिखा नो, रोज डू नॉट ग्रो इन बंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? इसकी पंखुड़ियाँ कितनी है? ओके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 to 40 पेटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंड टुगेदर? और पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है या अलग अलग है? ओके, तो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑल द पेटल्स आर स्प्रेडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर? हाउ मैनी आर देयर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है? आ रहा है तो कितने हैं? तो देयर आर 5 सच पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी समथिंग स्ट्रक्चर दैट्स इज कलर? तो पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज़ दिखाई दे रही है? ये किस रंग की है? ओके, आंसर होगा इट इज़ ए येलो कलर। इट इज़ ए येलो कलर। ओके, तो यहाँ पर हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक आप एक फ्लावर लेकर ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करनी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।